करौली के सपोटरा में पुजारी को जिंदा जलाने का मामला। बूकना गांव पहुंचा पुजारी बाबूलाल वैष्णव का शव। बाबूलाल के एक विक्षिप्त बेटा और 5 बेटियां हैं, ये जानकारी मिल रही है। गांव पर मातम है, गांव में मातम छाया हुआ है। बाबूलाल वैष्णव का शव वहां पर पहुंच चुका है और साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच कुछ देर में ही अंत्येष्टि की जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। कई थानों का पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। लगातार वहां पर लोग गुस्से में भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और फिर जिस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया, लोगों में गुस्सा है प्रशासन के खिलाफ भी, क्योंकि कई दफ़ा शिकायतें भी की गई हैं। विवाद को लेकर ज़मीन का विवाद ही चल रहा था और कई बार शिकायतें, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जिसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ है, पूरा मामला निकलकर सामने आया, आग के हवाले कर दिया गया और अब जो शव है वो गाँव पहुँच चुका है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी मनोज जैन जुड़ चुके हैं। मनोज, कैसी स्थिति अभी वहां पर है? और जानकारी ये मिल रही है कि बाबूलाल वैष्णव का जो शव है वो गांव पहुंच चुका है और अंत्येष्टि को लेकर क्या जानकारी, कब ये पूरा कार्यक्रम होगा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल ताजा जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल का शव गांव में पहुंच चुका है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एडीएम सुदर्शन तोमर, सपोटरा एसडीएम ओपी मीना, कैला देवी डीएसपी महावीर सिंह के अलावा करौली, कुड़गांव, कैला देवी पुलिस का जाब्ता भी वहां पर तैनात है। लेकिन शव के पहुंचने के बाद जहां परिजनों में, परिवार की महिलाओं में रुदन मच गया, वहीं साथ ही सूर्यास्त होने के कारण परिजनों ने शव की अंत्येष्टि से असहमति जताई है। उनका कहना है कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सूर्य की साक्षी में ही अंतिम संस्कार किया जाता है, इसलिए रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा और अब सुबह शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसका परिजनों ने सुबह अंतिम संस्कार करने पर सहमति जताई है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि गांव में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। मनोज, शव को कहां रखा जाएगा कल तक? क्योंकि आपने कहा कि सनातन धर्म में ये होता नहीं है कि सूर्य अस्त होने के बाद अंत्येष्टि की जाए। आपने कहा कि कल अंत्येष्टि करने पर सहमति बनी है। शव कहां पर रखा जाएगा? और आपने पहले भी जो तस्वीर दिखाई थी, वहां पर जो युवा संगठन है, अलग अलग छात्र संगठन है, वो आक्रोशित है, वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए थे इंसाफ के लिए। अभी स्थिति ठीक है, सामान्य है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, युवाओं की ओर से ज्ञापन सौंपा गया था पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की पूरे आश्वासन के बाद में इस मामले में जयपुर में भी वार्ता हुई थी और करौली में भी वार्ता हुई है। एसपी ने प्रभावी आश्वासन, आरोपियों की गिरफ्तारी और परिजनों को सहायता के प्रस्ताव ऊपर तक पहुंचाने का और इसकी जांच आरपीएस स्तर के अधिकारी से कराने का आश्वासन दिया था। इसके बाद में उधर शांति है, वहीं जो मृतक है उसका शव, उनका जो भूमि है, मंदिर भूमि है, उसके पास में ही रखा गया है और शांति व्यवस्था के भी पूरे प्रबंध किए गए हैं। हाँ, और इंतजामों को लेकर, क्योंकि अगर कल तक का इंतजार अंत्येष्टि में किया जा रहा है मनोज, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं वहां पर विरोध के सुर भी सामने निकल कर आ रहे हैं, लोग गुस्से में भी है, आक्रोशित है, प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी है लोगों की। ऐसे में अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है खुदा न खास्ता, तो इसके लिए क्या इंतजाम वहां पर किए गए? जी, अप्रिय घटना की जहां तक पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कोई आशंका नहीं जता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा करौली, कुड़गांव, सपोटरा का पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात रखा गया है। परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि पहले भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है परिजनों की तरफ से। मैं चाहूंगी उनको लेकर भी जानकारी आप दें, वो 6 लोग कौन हैं और उनको लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है, परिजनों का क्या आरोप है? जी, इस मामले में जो पर्चा बयान हुए थे, परिजनों की ओर से शिकायत दी गई थी, उसके बाद में नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। परिजनों ने नाम बता दिए हैं, उनकी पहचान भी कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा का कहना है कि आधा दर्जन टीमों का गठन किया गया है, एक अन्य आरोपी राउंड अप कर लिया गया और जल्द से जल्द सभी आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुखबिरों के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए हर प्रकार से तलाश की जा रही है। चलिए, शुक्रिया मनोज आपका, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया।